बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करेंगे, जो कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है आ रिसर्चर collected data on a number of death from horse risks in Russian army crops over 2 years। नंबर ऑफ डेथ हमने इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ डेथ है 0 1 2 3 4, यानी 0 60 है कि कोई डेथ ना हुई वो 60 है, एक 1 है तो 50 है। ये हमारे पास नंबर ऑफ डेथ है, ये इनकी फ्रिक्वेंसी है। हमने क्या फाइंड करनी है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे पहले हमें ये फ्रिक्वेंसी का सम लेना पड़ेगा। इसको समीशन ऑफ एफ लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सम लेंगे, यानी इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10, इन सारी वैल्यू को हमने ऐड किया, ये हमारा आया 294। ओके, चलिए ये हमारा जो सम था ये तो आ गया 294। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं? ये हमारे पास क्या वैल्यू है 60, इसको डिवाइड कर देंगे 294 के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेटर को पकड़ी रखना है आपने। 60 डिवाइडेड बाय 294, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 10/49, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/49। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 294 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 25/1, यानी कि हमारे पहले लिख लेंगे 50/294 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25/147, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला है हमारे पास 87 डिवाइडेड बाय 294, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29/98। डायरेक्ट आंसर भी आप ऐसे लिख सकते हैं 29/98। ओके, अगला है हमारे पास 40/294 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/147। थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला है हमारे पास 32, ये आ जाएगा 16/147। नेक्स्ट है 15 15/295/95 98, सॉरी 5/98। लास्ट है 10/294 5/147 5/147। तो ये हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा चक्कर ही नहीं, ठीक है। यानी कि हम ये सबको पहले टोटल करेंगे, वो 294 आ गया। 60 को 294 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 50 को 294 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 87 को 294 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 40 को करेंगे, ये आ जाएगा। 32 को करेंगे, ये आ जाएगा। 15 को 294 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 10 को करेंगे, ये आ जाएगा। ये हमारे पास होती है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल है और ये नंबर ऑफ सैंपल्स है, यानी ये फ्रिक्वेंसी है। हमने इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ ना? इन सबको ऐड करेंगे। चले करते हैं। 120 ओवर प्लस, ऐड करना, ओवर कही जा रहा हूँ, 140 प्लस
94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66, लास्ट पे है प्लस 50। ओके, 750 आ गया। ठीक है, ये ऊपर वैसे गिवन भी है कि 750 सैंपल है। चलिए अब हम इसका सैंपल लिखते हैं। समीशन ऑफ एफ हमारे पास आ गया 750। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम 120 को पहले 750 पे डिवाइड करेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 750, तो ये हमारे पास आ रहा है 4/25। पहला स्टेप ज़रा ऐसे कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, यानी कि 120/750, तो ये आ गया था हमारे पास 4/25। 4/25। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट आंसर लिखते रहते हैं। ठीक है, अब आगे 140/750, तो ये आ गया हमारे पास 14/75। ठीक है, 14/75। अब थर्ड वाला करते हैं 94 डिवाइडेड बाय 750, तो ये आ गया हमारे पास 447/375। नेक्स्ट है 85/750, तो ये आ जाएगा 17/150। यही है ना। ओके, आगे है 105 डिवाइडेड बाय 750, तो ये आ गया 7/50। 7/50। नेक्स्ट है 50/750, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/15। नेक्स्ट है 40/750, तो ये आ जाएगा 4/75। आगे है 66 डिवाइडेड बाय 750, तो ये आ जाएगा 11/125। यही है ना, हाँ ठीक है, 11/125। लास्ट है 50 ये तो 50 दोबारा आ गया, 50/170 करेंगे तो ये कितना आया था, 101/50। ओके, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी टाटा बाय बाय हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में कह रहा है क्विज कंपटीशंस ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। न जनरल नॉलेज पे क्विज लिया गया है। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन। फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि जिनके कोई भी क्वेश्चन नहीं सी हुए, ऐसे 10 बच्चे थे नालायक जिनका कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। 23 ऐसे बच्चे थे जिनका एक क्वेश्चन सही था। 15 ऐसे बच्चे जिनके 2 क्वेश्चन सही थे। 25 ऐसे थे जिनके 3 सही थे। 18 ऐसे थे जिनके 4 सही थे और 9 ऐसे थे जिनके 5 सही थे। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 10 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 9, 100 पूरा हो गया। ओके, 100 उसने ऊपर गिवन भी दिया था। चलिए जी, इसका मतलब है कि समीशन ऑफ एफ हमारे पास कितना आ गया, 100। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 2 क्वेश्चन कर लें। अब तो बता दो यार, फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। पहली आ गई 1/10, चलो लिख देते हैं। पहली है 10/100 इक्वल टू 1/10। दूसरी करेंगे 23/100, ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। 23/100। तीसरा है हमारे पास 15/100, 100 यार, तो ये आ जाएगा 3/20।
आगे है 25/100, ये आ जाएगा 1/4। उसके बाद है 18/100, ये आ जाएगा 9/50। लास्ट है 9/100, तो ये 9/100 ही रहेगा। ठीक है, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो उसने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का कहा था, हमने कर दी है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारे पास रिवाइज स्मार्ट लेवल है उसमें पहले 4 क्वेश्चन ही दिए हैं। चलें, अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड। द रिस्पॉन्स आर। क्लास के 50 बच्चे थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिए, सुनते हैं। नेम ऑफ फूड बिरयानी। 40 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा बिरयानी पसंद है, मुझे खुद बिरयानी पसंद है। अच्छा, और फ्रेश जूस, 7 बच्चों को फ्रेश जूस पसंद था। 21 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें चिकन पसंद था, और 15 ऐसे थे जिन्हें बारबेक्यू पसंद था, और स्वीट मीठा मिठाई 25 स्टूडेंट को पसंद थी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है। अच्छा, इसका हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला बन जाएगा। पहले वो फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। अच्छा, सबसे पहले ये आ जाएगा, क्या आएगा, इधर आएगा ऐसे स्टूडेंट जो लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है, जो कि लाइक करते हैं बिरयानी को, और इधर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100। 7% का साइन आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा इसके साथ लिखते हैं लाइक बिरयानी। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, ऐसे स्टूडेंट जो बिरयानी को लाइक करते हैं, और टोटल स्टूडेंट। सबसे पहले कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक बिरयानी करते हैं। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने थे। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, तो कितने आ गए, 108। ठीक है, ये आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, पहले हम 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे। इसको 108 पे डिवाइड कर देते हैं। 4000 डिवाइडेड बाय 108 37.0, तो इसका मतलब है 37% जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं बिरयानी को। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। अब कितने बच्चे हैं जो चिकन को लाइक करते हैं। तो कितने थे, 21 स्टूडेंट ऐसे थे जो चिकन को लाइक करते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन ओवर क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, अब कितने स्टूडेंट हैं
जो चिकन को पसंद करते हैं वो हैं 21। टोटल कितने थे 108 मल्टीप्लाई बाय 100%। चलें जी, तो करेंगे, ये आ जाएगा 2100/108%। 2100 यार डिवाइडेड बाय 108, तो ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 19.4। 19.4% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चिकन को पसंद करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कहते हैं विच फूड इज़ लीस्ट लाइक बाय स्टूडेंट। सबसे कम स्टूडेंट को क्या पसंद है? फ्रेश जूस। फ्रेश जूस जो है ना वो सबसे कम पसंद है बच्चों को। हालांकि ये बात भी गलत है, फ्रेश जूस भी अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन आजकल के ज़रा मम्मी डैडी बच्चे हैं ना। चले, अच्छा, फ्रेश जूस ऐसा है जो सबसे कम पसंद है। लास्ट पार्ट क्या है, कहता है विच फूड इज़ मोस्ट लाइक बाय स्टूडेंट। कौन सा खाना बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा है? बिरयानी। अगर कराची की बिरयानी हो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। इसका मतलब है बिरयानी जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है, और मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद बिरयानी है, ठीक है। अगर कोई खिलाना चाहे तो फिर भी ठीक है, मैं हाज़िर, बिरयानी को ना नहीं करते। अच्छा, ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके 4 ही पार्ट थे, तो इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। यानी कि 13.2 का ये 4 क्वेश्चन करने हैं, और 13 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज भी नहीं है, उसके सिर्फ MCQs है वो करने हैं, और 13 चैप्टर की डेफिनेशन वगैरह जो है वो करनी है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कुछ भी आता है, जो जो अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।